देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री भागवत पुराण की जय, राधा रानी की जय, समस्त देवी देवता गण की जय, सतगुरु दीन दयाल महाराज की जय जय। शुरू करें। ओम। 13वां अध्याय, वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर, मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतुरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदि राजश्री स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपात, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे हम लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति और परलोक में सतगति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति श्रेय का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मुनि जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोकर चना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसा तल को चली गई। हम लोग दृष्टि कार्य में नियुक्त है, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। श्री पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्हें नाछिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक विराट शिशु निकला। भारत बड़े
आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक ही क्षण में बड़ी भारी शीला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर पर्वतकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्रह्मांडों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की दुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने तो स्तुति की। इसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सुकुर रूप भगवान पूछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर गुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सुकुर रूप धारण करने के कारण अपने नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका व्रजमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वह रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्दत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महाप्रकामी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो। यज्ञपते आप अपने वेद त्रय रूप विग्रहों को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद
रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता, अद्रव्यु, अद्रगाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतिज्व के कर्म है। ईश आपकी थूथनी, मुख के अग्रभाग में सुक है, नासिका छिद्रों में सूरवा है, उदर में ईड़ा यज्ञई भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्मभाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबाना है वह अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दिशरणीय इष्ट है। गर्दन उपसद तीन इष्टियां हैं, दोनों दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जीवा प्रवज्ञ प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होम रहित अग्नि और अवस्थ्य उपासनागिनी है तथा प्राण चिति इष्ट का चयन है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन बैठना प्रतः सव नादि तीन सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आप्तोयाम आपकी 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की सिंधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोमर रहित याग और ऋतु सोम रहित याग रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। अपने दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापना के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपने सिवा और कौन कर सकता है, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतलता जल की बूंदें गिरती हैं। ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वदा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार कर चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि अपने कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादी गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया है। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल्य भगवान
अनंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग आपका अनायास से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो आवागमन से जुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्ण पुष्टों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। 14वां अध्याय दिति का गर्भधारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सुनकर अपने श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याकश की मुठभेड़ किस कारण हुई। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उदान पाद का पुत्र ध्रुव बालक पन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याकश के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मेरी चिनंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे। हाँ जी, आराधना कर रहे थे, वो हवन कर रहे थे। हाँ। तो उस टाइम ये कामातुर होके आती है ना, कि मुझे भी औलाद के लिए सुख चाहिए, ये वो चाहिए। कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धुरंधर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका यश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दिन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीरू,
तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अभिषेक करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, आपकी अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो विविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटायुक्त शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुरवन कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर शवशुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अपने रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्य पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सब आचरण करते हैं। यह शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदनादि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागी ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा उच्चारण करते हैं। अहो, उन जगद्वापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझने में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दीति ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिमय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दीतिका को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जा
सर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्य पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मोह की दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और कर्म कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होकर देखा कि दीति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अदम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। तब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो। कुपितु ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुमने शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्य पुरुष भी मान करेंगे और जिनके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वृता आदि उपायों को अपने अंतःकरण को शुभ करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दीति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त उदार हृदय प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा दृढ़ भक्तिभाव से विशुद्ध और भागान्वित हुए अनंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की स्मृति में सुख और दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे भीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के 12 भीतर सब और विराजमान है, उनके भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झील मिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्री श्री कहते हैं, विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ।
15वां अध्याय है, जय विजय को सनकादि का श्राप। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, दीप्ति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी। देवताओं को कष्ट पहुंचने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने के लिए उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 सालों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में ही जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादि देव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे छोटे सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा परपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हवास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपकी कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रज्ञा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियता मुख प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे क्रम लुप्त होते जा रहे हैं। इससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की और अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के हृदय से प्रस्थापित उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दीप्ति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्री जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसते और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्यमय सब लोगों के शिरोभाग में स्थित है वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भागवचरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नहश्रेयस नाम का एक वन था जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पापराशि को भस्म कर देने वाली है।
उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंदपूर्ण वसंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वरह उस गंध को उड़ा कर लाने वाली वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उसी समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, चारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में वे शुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाला कमल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेसर, बकुल, मोल, सीरी, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और परिजात आदि पुरुष सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैडूर्य, मरकत, मणि, अन्य और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी क्रम फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पादपदों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भक्तों के चितों में बड़े बड़े निस्तंभों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुर की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उन कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुराह रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहाँ के निर्माण जल से भरे हुए सरोवरों में जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और अनंत नाक्सा से सुशोभित मुखार बिंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पाप पहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब ये आभारे लोग इन सराहनीय बातों को सुनते हैं, तब ये कोई पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह रखते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म जी की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पार भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के यश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहलता वश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोगों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोगों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित परम
उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योनियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, और तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और व्रजमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी डालकर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वदा समान थी, और वे निशंक होकर सर्वतः बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व यज्ञ थे तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे, और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिने के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों के वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका तथा अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे, और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। वे क्या समझे स्टोरी में वो है, ये जय विजय ने जिन्होंने रोकता प्रभु दे द्वारपाल ने, विष्णु भगवान जी दे द्वारपाल ने इन्होंने बैंत अपने छोटी जी अगे उड़ा के उन्होंने रोकता। सनक सनंदन संत कुमार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਭਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ पूजा पाठ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किते भी जान ਨੂੰ मनाही ने, चाहे कैलाश तक पहुँच जाए चारों को भाइयों को, क्योंकि ये तो ब्रह्म तपस्वी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और इन्हों उन्हें रोकता। ये प्रभु के दर्शनों ਨੂੰ आए सी, रोकता। तो हुण ये गुस्सा इन्हों कभी नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया, तो लेकिन इस टाइम इन्हों भी क्रोध आ गया कि सानू किवें रोकता, हमें क्यों रोक दिया। हाँ, हुण ये श्राप दे देंगे इन्हों कि तुसी इत्थे रहन लायक नहीं है। कौन आए थे प्रभु से मिलने? सनक सनंदन है। हाँ, तो जिनको गुस्सा आ गया। हाँ, इनको गुस्सा आ गया ना अब रोकने पे, कि उन्होंने रोक दिया। वो तो 6 द्वार तो पार करा है, किसी ने रोका नहीं। 7वें द्वार पे इन पे जय विजय खड़े थे, जय विजय ने रोक दिया। वो कहते प्रभु के तो सेवक वो होने चाहिए द्वारपाल जिनको की नरमाई हो, जिनके अंदर की प्रेम भावना हो। तू उसी कहता रोकिया, जिन्होंने नहीं रोकना चाहिए उन्होंने भी गुस्से नाल नेत्र जेड़े ने लाल हो गए। अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर वहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हैं। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से आपका कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ
कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली। तुम तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करेंगे। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से उस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि ने ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वदा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छल चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है, मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हैं। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे और उनके सुविशाल श्याम वृक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चुंडामयी वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल निस्तंभों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कलोप बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृति कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार थी और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्ण शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य मान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उनके सर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्राह्मणों
ब्राह्मणानंद में निमग्न रहा करते थे। किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरनार बिंदु मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिक कारंदों के द्वारा उनके अनंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन को भी खलबली मचा दी। भगवान का मुख नीलकमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदन कली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए थे और फिर पदराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृत्ति करने वाले पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंतः यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में ही स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल भी रहते हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने जो आप साक्षात विराजमान है प्रभु, जिस प्रकार आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप अविराजित थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का समान सौभाग्य जो हमें आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विरुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपको इस सगुण साकार मुनियों को राग अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्तियों के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी बाह भी भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भागों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भोरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता है, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाएगा, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिलता है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, तो इस प्रकार स्पष्ट अथवा हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। 16वां अध्याय, जय विजय का वैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने
इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्रह्मांड मेरे परम आराध्य है। मेरे अनुचरणों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं विखुंड कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसीलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ के अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणों तक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र रचना रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्रह्मांड, दूध देने वाली गायें और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न रखते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के ग्रंथ जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से चोंचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना है, प्रसन्न चित्त से अथवा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इसीलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वाचन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। वे अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अनंत करण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, ध्रुवीय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत ही आनंदित हुए और उनका अंग अंग
पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाली प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है भी जेड़ा तुसी कहने बड़ा उपकार किया भी ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹ ਕੀਤਾ तो ਹੁਣ प्रभु ने थल्ले जान ਦਾ अपना प्रोग्राम बना रहे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਸਭ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਨੇ ਫੇਰੀ प्रभु ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ क्रोध नहीं आंदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्रोध आ गया तो सारे कसूर की जड़ प्रभु ही है करा भी आपे आप मानुष के नहीं कुछ भी यार यह हम नहीं जानते। अब वो कह रहे बताओ भी क्या तुम्हारा अभिप्राय है ये कहने का कि मेरे पे कृपा करिए। आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इसे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने तो ब्रह्मांड मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण और ब्राह्मण हाँ ये ब्राह्मण है ब्राह्मणी वो तो ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुहार रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहस में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? भगवान दूसरे अर्थात ही जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर तो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरों के समान वे भी आपके पाद पदों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप है। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप शौच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी सत्वमय वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तपोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रति पालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नरम रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे। आप
अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से इस प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमी को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई महालक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो अगाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित होकर सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस उल्लंघनीय भगवदाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। उस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रियवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्यवादी तीनों गुणों के नियता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? कितना टाइम हुआ? 3:25 हो गए। करूँ ये वाला या कल करें? कल कर लीजिए, कल करना हो गया। अज तक किन्ने हो गए? 16। वही फिर साढ़े किन्ने 13वां अध्याय शुरू किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो ठीक है, कल कर लिया। या ये 17वां अध्याय और कर लो फिर। बड़ा है ना? ये करना कर ला, तेरी मर्जी है। 17वां अध्याय चलो कर लेते हैं। 17वां अध्याय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की हुण जय विजय जेडे है ना, उन्हों का पहला अवतार है। जय और विजय जेडे गिरे, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੰਧੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀਤੀ ਨੇ, जो कपिल देव ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ, ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜੂਨ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਸ਼ ਧਾਰਨ, ਤਾਂ ਗਾਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ।
दोनों ऊपरों गिरे। जय विजय वही जो वो द्वारपाल थे। द्वारपाल थे। हाँ, ये उनका पहला जन्म है। ये उनका अब पहला उनका जन्म है। हिरणाक्ष और हिरणाक्षिपु पहला जन्म है, यानी कि वो गर्भ में आगे, आ गए हो। उसके आगे अच्छा, वही आया जय विजय ना। जय विजय। ऊपर से जो घेरे गए हैं ना, हाँ। घेर दिए, हाँ। तो यानी अपनी देह तो गई ना उनकी, हाँ। वहां से उनकी आत्मा उनके अंदर प्रवेश उनके कर। अंदर प्रवेश कर। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई है और फिर वे सर्व स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, तब उस साध्वी ने जो यमज जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए, उनके जन्म लेते ही स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पाद होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु, पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सिराहिया मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खूरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपने खीरकों में बंधे हुए और वन में चढ़ते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गोएं ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आदि के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पाद देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पादों का मर्म ना जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे कम होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के उदर से
पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। यानी ये दो थे हैं, दोनों भरा हिरणाकशिपु, एक दे मगर पूला था, एक हिरणाक्ष। हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकाओं को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसीलिए वह सरदा, निकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े कबीले इंद्रादि देवता भी छिप गए, वह उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचीर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर भी अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा, जहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है जो तुम मेरे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिरकर वीरशैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्य पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। ठीक है। ओम पढ़ के पवित्र होए, सुन के पवित्र होए, जिन तेरा नाम ध्याया, बसे बैकुंठ परम पद पावे, 160 तीर्थ नालिया, ब्रह्मा विष्णु का दर्शन पा लिया।